नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 12 लोकसभा सीट पर चुनाव हो गया है और आधी सीटों पर चुनाव होना बाकी है। दोस्तों, जिन 12 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ है उन सीटों पर ताजा और नया आंकलन सामने आया है फलौदी सट्टा बाजार का, जो दोस्तों चौंकाने वाला है। क्योंकि राजस्थान के अंदर नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल को एक तरफा जिता रहा है फलौदी सट्टा बाजार। क्योंकि दोस्तों, जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है उन सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत बताई जा रही है। दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने बताया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है उन सीटों पर दोस्तों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। पहले चरण की सीटों की बात करें तो दोस्तों सीकर और नागौर, इन सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर गठबंधन के तहत दोस्तों चुनाव लड़ा था। दोस्तों, यहां पर कम वोटिंग होने की वजह से दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार भी हैरत में पड़ गया है। क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार मान रहा है कि यानी बीजेपी का मूल वोट देने ही नहीं आ पहुंचा। अब दोस्तों 12 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने कहा है कि बीजेपी को 15 से 16 सीटें मिल सकती है राजस्थान में। यह अब फलौदी सट्टा बाजार का नया आंकलन है दोस्तों, क्योंकि हर लोकसभा सीट पर वोट प्रतिशत घटा है दोस्तों, जबकि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब की बार वोट प्रतिशत घट गया है। सभी सीटों पर यही हाल है। यानी दोस्तों अब की बार फलौदी सट्टा बाजारी कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के तहत दोस्तों 11 से 12 सीट लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। यह फलौदी सट्टा बाजार का नया आंकलन है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद नागौर, चूरू और दौसा सीट से है, क्योंकि नागौर में आरएलपी ही चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत। क्योंकि दोस्तों नागौर में कांग्रेस पार्टी का आरएलपी के साथ गठबंधन है, इसलिए दोस्तों चूरू पर कांग्रेस पार्टी की निगाहें गड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 लगातार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी राजस्थान में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार 25 की 25 सीटें हार रही थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 की 25 सीटें अपने नाम कर रही थी। लेकिन अब की बार भाजपा के साथ पूरी तरह से खेल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अब की बार फलौदी सट्टा बाजार मान रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 10 या 12 सीटें मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटें बताई जा रही है। ये फलौदी सट्टा बाजार का नया आंकलन है दोस्तों। और अब की बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में खाता भी खोल लेगी दोस्तों और 10-11 सीट अपने नाम कर सकती है, क्योंकि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि कई सीटों पर पेच भी फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर है। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार की माने तो दोस्तों नागौर और चूरू और दौसा ये कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस जीत रही है। एक इसके अंदर झुंझुनू भी है दोस्तों, जहां पर फलौदी सट्टा बाजार बता रहे हैं कि ये एक तरफा सीटें हैं जो कांग्रेस अभी जीत रही है। यहाँ पर कई सीटों पर गठबंधन है, वहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को उम्मीद दौसा से है, चूरू से है, नागौर से है, सीकर से है और झुंझुनू से है। ये सीटें दोस्तों कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है। क्योंकि दोस्तों चूरू, नागौर और सीकर के अंदर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर वोट प्रतिशत कम हुआ है, यानी एक तरफ माने तो बीजेपी का ही वोट प्रतिशत कम हुआ है। ये तो अब 4 तारीख को ही पता चलेगा कौन सी पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन अब की बार दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता खोलेगी और 10 से 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है इंडिया गठबंधन के साथ होकर दोस्तों। यह राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार का नया आंकलन है दोस्तों। अब सटोरिये भी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं और कई सीटों पर दोस्तों कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि अब की बार पहली बार दोस्तों राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि दोस्तों सभी कांग्रेस पार्टी के नेता वो एकजुट है, अब की बार एक ही मंच से है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार की माने तो जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है वहां पर अब की बार दोस्तों कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत मानी जा रही है और फलौदी सट्टा बाजार उनको एक तरफा कांग्रेस को यानी इंडिया गठबंधन की तरफ दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, जो न्यूज एजेंसियां सर्वे कर रही है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें राजस्थान में दे रही है, जहां पर अब की बार 10 से 11 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है और 15 से 16 सीट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिख रही है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार दोस्तों 25 की 25 सीट जीतना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कई सीटों पर खेल बिगड़ने वाला है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और फलौदी सट्टा बाजार की माने तो यहाँ पर दोस्तों अब की बार जहां जहां पर इंडिया गठबंधन हुआ है वहां पर वो एक तरफा सीटें जीती जा रही है। अब वोट प्रतिशत किस पार्टी का कितना कम हुआ है इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 तारीख तक का आपको इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कौन सी पार्टी का कितना प्रतिशत कम हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो नया फलौदी सट्टा बाजार का नया आंकलन आया है इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एकदम सट्टा बाजार एकदम सही बता रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट G1।